कल मैंने 4 बजे अपने बेटे से पूछा कि आज आप डिनर में क्या खाओगे? तो उसने कहा छोले भटूरे। एक तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, ऊपर से रात में इतना ऑयली खाना देना मुझे कुछ सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका ऑल्टरनेटिव निकाला और मैंने बिना तेल के छोले बनाए और भटूरे भी ट्राई किए। और मैंने बनाए बिल्कुल ही इंस्टेंट छोले भटूरे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए बनाते हैं अपने इंस्टेंट छोले भटूरे। ये हमने 1.5 कप काबुली चना लिया था और इसे 2 बार अच्छी तरह से धुलकर 4 कप पानी में भिगा लिया था। इसको मैंने पानी गर्म करके भिगा के रखा था ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी फूल जाए। इसे हमने 4 बजे गर्म पानी में भिगाया था और मैं 6:30 बजे ये वीडियो शूट कर रही हूँ। काबुली चने को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि इसे मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था तो मैं इस पानी को डिस्कार्ड नहीं करूँगी, मैं इसी पानी में इसे उबाल लूँगी। इसमें मैंने बेकिंग सोडा या नमक कुछ भी नहीं डाला है। इसे हम 8 से 9 सीटी आने तक मध्यम आंच पर पकाएंगे। और हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम एक कटोरी में लेंगे 1/4 कप सूजी और इसे 1/4 कप पानी में भिगाकर 15 मिनट के लिए रख देंगे। सूजी को हम पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे और इसे ढककर रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैंने सबसे पहले एक गहरे बर्तन में लिया 1.5 कप मैदा। उसके बाद इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच चीनी, 1/4 टेबलस्पून नमक और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद जो हमने सूजी भिगा के रखी थी उसे इसमें डाल देंगे। मुझे इसमें इतनी सूजी काफ़ी लग रही है, इसलिए मैं इतना ही डालूँगी। और फिर इसको हम अच्छी तरह से सूजी के साथ मिला लेंगे। सूजी को इसमें मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून दही और आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट। हम भटूरे के आटे को दही से ही गूँथेंगे, तो अगर हमें दही कम लगेगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करते जाएंगे और इसे गूँथते जाएंगे। और ये देखिए हमारा आटा अब गूँथ चुका है। इस स्टेज पर ये थोड़ा आपको चिपचिपा लगेगा, पर हम इसमें अब डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको अब हम अच्छी तरह से मार लेंगे। इसको हम तब तक गूँथेंगे जब तक हमारा ऑयल इसमें अच्छी तरह से मिल न जाए। भटूरे का आटा जितनी अच्छी तरह से गुथा हुआ होता है, भटूरे उतने ही अच्छे बनते हैं। और अब हमारा भटूरे का आटा बिल्कुल तैयार है और ये कितना सुपर सॉफ्ट गुथा है। अब हम इसे हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और इस तरह से एक बर्तन में हम ऑयल ब्रश कर लेंगे और भटूरे के आटे को हम 15 से 20 मिनट तक के लिए इसमें ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और भटूरे हमारे अच्छे बने। जब तक भटूरे में खमीर उठेगा तब तक हम छोले बना लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 मध्यम आकार की प्याज और उसे बारीक काट लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियों को हम बारीक घिस लेंगे और लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक घिसा हुआ। फिर लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के गर्म होने पर उसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा और जीरा को हम धीमी आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक इससे भुनने की खुशबू ना आने लगे और इसका रंग बदल ना जाए। और उसके बाद हम इसमें अपनी कटी हुई सब्जियां डाल देंगे और इसे जीरा के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा जीरा जले नहीं। हम कटी हुई सब्जियों में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे भुन लेंगे। हमें इसमें बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, वरना हमारी प्याज अच्छी तरह से नहीं भुनेगी और इसे हमें मध्यम आंच पर चलाते हुए भुनना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून हींग और उसके बाद हम प्याज में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए तब तक भुनेंगे जब तक हमारी प्याज ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज अब ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये मैंने एक बड़े देसी टमाटर को पहले से ही घिसकर रख लिया था। अब हम प्याज को टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून छोले मसाला
और नमक स्वादानुसार। इन सबको इसमें डालने के बाद हम इसे प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें धीमी आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगें। और ये देखिए, अब हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ये कढ़ाई से अलग होने लगे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए कुकर को भी खोल कर देख लेते हैं। और देखने से तो लग रहा है कि चने हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। फिर भी हम एक चम्मच से चने को निकालकर इस तरह से मसल कर देखेंगे और ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुका है और ये चने इतनी अच्छी तरह से पके हुए हैं कि हमें इसे और सीटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे मसाले भी ठंडे हो गए हैं तो हम उसे ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। मसालों को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और 1/4 कप उबले हुए काबुली चने। उबले हुए काबुली चने डालने से हमारी ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। और अब हमारे मसाले भी पिस चुके हैं और अब हम अपने पिसे हुए मसालों को कढ़ाई में डाल देंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे ताकि जो मसाले जार में लगे रह जाएं वो भी वेस्ट ना हो। और इन्हें मध्यम आंच पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब हमें मसालों को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चने को भी इसमें डाल देंगे और उसी के साथ जो पानी था उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसमें एक उबाल आने देंगे और इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर पका लेंगे। अब हमें 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, हमारे छोले बनकर तैयार हैं। अब मैं इसमें तवे पे सिकी हुई धनिया की पत्ती डाल दूंगी। धनिया की पत्ती पिछले सप्ताह ज़्यादा आ गई थी तो मैंने उसे धुलकर सुखाकर तवे पे सेक कर इसका पाउडर बना लिया था। अब हम अपने भटूरे बना लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले भटूरे के आटे को एक बार और अच्छी तरह से मार लेंगे। जितना अच्छे से आटा माड़ा हुआ होगा हमारे भटूरे उतने ही अच्छे बनेंगे। और मारने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे और ये देखिए, आटे को हम इस तरह से रोल करके इसको 4 भाग में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और इन्हें 4 भागों में बांटने के बाद हम इसे हाथ के बीच में इस तरह से रोल करेंगे और दोनों अंगूठों की सहायता से हम इसकी ऊपर की सतह को समतल कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे भटूरे तेल में जाने के बाद फटते नहीं हैं और एकदम फूले फूले अच्छे से भटूरे बनते हैं। अब हमने 4 लोई बनाकर रख ली है, उसमें से एक लोई लेंगे और उसमें दोनों तरफ आटा मिलाकर इस तरह से खींचेंगे और जब इसे हाथों से थोड़ा खींच लें तब हम इसे बेलन से ऐसे लंबा आकार दे देंगे और इसे बेलते हुए हम इसे भटूरे का शेप दे देंगे। दिल्ली में ज़्यादातर ऐसे लंबे वाले भटूरे ही मिलते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें अपना भटूरा डाल देंगे और भटूरा डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का दबाते हुए हम अपने भटूरों को तल लेंगे। मैंने 5 भटूरे इस तरह से तलकर निकाल लिए हैं क्योंकि मैं बिना तेल वाला तरीका पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेंगे। इसे मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है और जब तक ये प्री हीट हो रहा है मैंने 2 भटूरे बेल लिए हैं और उस पर ऑयल ब्रश कर लिया है। अब हमारा एयर फ्रायर भी प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपने भटूरे डाल देंगे। इस तरह से देखिए, हमने दोनों भटूरे इसमें रख दिए हैं। आप भटूरों को 120 डिग्री पे 10 मिनट के लिए एयर फ्राई कीजिए क्योंकि मैंने जब पहली बार एयर फ्राई किया था तो मैंने टेम्परेचर को 180 डिग्री से कम नहीं किया था तो भटूरे थोड़े कड़े बने थे, पर जब मैंने 120 डिग्री पे उसे 10 मिनट के लिए एयर फ्राई किया था तब वो उससे बेहतर बने थे। और 5 मिनट एयर फ्राई होने के बाद मैंने इनको पलट दिया है और इसे 5 मिनट और एयर फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए, हमारे भटूरे कितने फूले फूले बने हैं।
और हल्का सा ऑयल ब्रश करने पे इनका कलर भी थोड़ा सुनहरा हो गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।